आज हम देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड और इस मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो लास्ट के जो भी वीडियोस थे मेरे, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मीन फार्मूला जो भी आपका था, मीन फार्मूला, और उसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, उससे किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये बताया था। और उसके बाद एज्यूम मीन मेथड था हमारा, और उससे भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा था। अब इस मेथड में देखिए क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा इम्प्रूव फॉर्म बोल सकते हो, इम्प्रूव वर्जन है आपका एज्यूम मीन मेथड का। जो भी एज्यूम मीन मेथड था उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया। हमारे पास क्या आ गया, स्टेप डेविएशन मेथड आ गया। देखिए क्या है, इन दिस मेथड वी रिड्यूस अवर कैलकुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को रिड्यूस करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड जो है उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू, दैट इज एक्स मीन, है ना। एक्स बार का मतलब मीन, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। जहाँ पर ए हमारी एज्यूम वैल्यू थी एज इट इज़, जो हम अपना यूज़ करते थे किसमें, एज्यूम मीन मेथड में, और एच हमारे पास क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है। अभी एच बता दूंगा ये कहाँ से आता है हमारे पास, और यू भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा नोटेशन है यहाँ पे, उसका ही मीनिंग आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। जो ये एच होता है आपका, ये जो एज्यूम मीन मेथड में डेविएशन वाला था हमारा, तो डेविएशन वाले टर्म में क्या होता है कि जो भी उसके ईच ऑब्जर्वेशन होता है, डेविएशन के कॉलम में जो ईच ऑब्जर्वेशन होता है उसमें जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, सभी सही आप देखोगे तो कुछ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल रहा होगा, दैट इज़ वैल्यू ऑफ एच, वो हमारी एच वैल्यू होती है। अगर हम बात करेंगे कि यू आई क्या होता है, तो जो वहाँ हम डेविएशन फाइंड कर रहे थे एक्स आई डिफरेंस ए, तो यू आई क्या होता है, जो भी डेविएशन होता है डी, उसमें क्या करते हैं, जो ये एच हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल था उससे डिवाइड कर देते हैं। वो हमारे पास क्या आ जाता है, यू आई आ जाता है, ठीक है। और एफ तो आप जानते हो फ्रिक्वेंसी होती है। अब इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, और देखेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड से हम क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है उसको किस टाइप से क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, कंसीडर दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स, ठीक है। 50 वर्कर्स के डेली वेजेस का आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या है, डेली वेजेस का आपके क्या है, जो 50 वर्कर्स हैं उनका जो डेली वेजेस है आपका, ठीक है, कितना है, 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका 500 से 520 है, और 14 आपके ऐसे हैं जिनका 520 से 540 है। इसी तरह से आपके 8 वर्कर्स ऐसे जिनका 540 से 560 है, एंड कुछ ऐसे ही आपके 10 वर्कर्स हैं जिनका क्या होता है 580 से 600 है। आपको टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बता दिए हैं फैक्ट्री में कितने, 50 वर्कर्स हैं, और उनका डेली वेजेस भी आपको बता दिया है कि भाई इतना इतना उन्हें पेड किया जाता है, कंपनी देती है, काम जो भी वो करने आते हैं अलग अलग उनकी एलिजिबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पेमेंट मिलती है, ठीक है। डेली का जो एक तरीके से डेली वेजेस को ये बोलते हैं कि दिनचर्या भत्ता वगैरह बोला जाता है हिंदी में, ओके। तो उसमें हम नहीं जाएंगे। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो आपको क्या करना है कि मीन डेली वेजेस जो भी आएगा, जो भी डेली वेजेस इनका मीन फाइंड करना है, और फैक्ट्री में जो भी वर्कर्स हैं उनका जो भी आपका ये डेली वेजेस का मीन फाइंड करना है, और एक अप्रोप्रिएट मेथड आपको यूज़ करना है सॉल्विंग में। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए हम अगेन क्या करेंगे, टेबल मेक करेंगे। क्या मेक करेंगे, टेबल मेक करेंगे। टेबल में देखिए क्या क्या कॉलम होंगे आपके पास, हमारी है उसमें कॉलम होंगे आपके डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, और जो भी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया था। अगर डेली वेजेस जो भी हमारे पास गिवन है यही ऑब्जर्वेशन है, बट ये इंटरवल के फॉर्म में है, तो इंटरवल के फॉर्म से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में हम आते हैं, तो हमने एक्स आई आपको फाइंड करना बताया, ठीक है। क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एज्यूम मीन मेथड डायरेक्ट मेथड में एक्सप्लेन किया था, वहाँ जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा डी आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स आई डिफरेंस है ना। तो ये डी आई भी मैंने आपको बताया था, एक कॉलम ये होगा, एक आपका नेक्स्ट जो होगा दैट इज़ यू आई, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले में यू आई का भी यूज़ है ना। तो यू आई हमारे पास क्या आएगा, एक्स आई डिफरेंस ए बाई एच। तो यू आई हम इस मेथड से इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि जो भी डेविएशन आ रहा है डिवाइडेड बाई जो भी एच उसमें हाईएस्ट कॉमन उनका मल्टीपल है, और उसके बाद जो एफ यू आई आ जाता है उसका एफ आई के साथ क्या कर लेते, प्रोडक्ट कर लेते। तो एफ आई हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो डेली वेजेस हम पॉइंट राइट कर लेते हैं, जो भी हमारा फर्स्ट था 500 से 520 है, नेक्स्ट आपका कितना है 520 से 540 है, नेक्स्ट आपका कितना है 540 से 560 है, नेक्स्ट 560 से 580 है, और नेक्स्ट उसके बाद आपका 580 से 600 है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करूँ तो कितने हैं, यहाँ पर 12 हैं आपके 500 से 520 में, 20 से 40 के बीच में आपके 14 वर्कर्स हैं, 40 से 60 में
8 वर्कर्स हैं आपके, ओके, और 60 से 80 में आपके 6 वर्कर्स हैं, ठीक है, और आपके 80 से 100 में कितने 10 वर्कर्स हैं। क्लियर। अगर मैं एक्सआई की बात करूँ तो मैंने बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 जब आप अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट कितनी है 520, लोअर लिमिट कितनी 500, दोनों आप क्या करोगे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 520 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 दैट इज 10 और ये 1020 का मीनिंग हो गया 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 0, दैट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी 510। ओके, यहाँ पर आप दोनों का फिर से अपर लिमिट डिवाइड प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करोगे तो 520 प्लस 540 कितना हो जाएगा 1060 हो जाएगा। 1060 में 2 से डिवाइड करोगे जब आप तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 1060 है तो 530 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्या करोगे दोनों को ऐड करोगे अगेन 500 1000 60 प्लस 40 100 तो दैट इज़ 1100 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो 550 आ जाएगी वैल्यू। सेम यहाँ पर जब आप ऐड करोगे 560 580 को तो 5 क्या हो जाएगा 10 दैट इज़ 1000 और ये आपका 6 और 8 दैट इज़ 14 तो 1000 और 140 दैट इज़ 1140 जो भी 1100 आपका 40 है उसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 क्या आ जाएगा 70 आ जाएगी वैल्यू। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कितना 590। आप ऐड करके देख लेना 6 और 5 11 होगा, 1180 का मीनिंग होता है 590, ओके, जब 2 से डिवाइड करोगे आप। अब यहाँ पे हम क्या करते थे जैसे ही हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाता था तो हम ए लेट करते थे, जैसा मैंने आपको मीन के फॉर्मूले बताया ए आता है तो ए हम किससे लेट करते थे जो ऑब्जर्वेशन कॉलम होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ट्राई करना आप किसको लेट करना जो मिड टर्म हो आपका। तो यहाँ पर आप जो भी आपने लेट करा है उसको राइट कर सकते हो अब में। अब आप यहाँ पे कि लेट ए इज इक्वल्स टू हाउ मच दैट इज़ 550, हाउ मच 550, ओके। सो 550 आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ डी आई की, जो इस स्टेप में डी आएगा कितना होगा 510 माइनस 550। सो 510 से अगर आप क्या करोगे 550 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस में 40 आ जाएगी। सेम यहाँ पर भी जब आप क्या करोगे 530 में 550 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 30 और 50 दैट इज़ 20, सो माइनस 20 आ जाएगी। 550 में 550 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। 70 से 50 में क्या करोगे सब्ट्रैक्शन करोगे, डिवाइड बोल रहा था सॉरी, सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा 570 डिफरेंस 550 दैट इज़ 20 प्लस का आ जाएगा। 550 से क्या करो 590 से क्या करोगे 550 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस में 40 आ जाएगी, ठीक है। अब ईच डी आई पर हम ईच यू आई को फाइंड करेंगे और उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल एच की वैल्यू देखेंगे। तो एच देखो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका 40 है हाईएस्ट किससे डिविजिबल हो सकता है 40 से डिविजिबल हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये किससे डिविजिबल हो सकता है 20 से ही होगा, है ना, एग्जैक्ट जो डिवीजन होगा। और 0 भी 20 से डिवाइड हो सकता है 0 ही आएगा, और 20 भी 20 से डिवाइड होगा, 40 भी 20 से इजी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर हम h की वैल्यू को 20 लेट करेंगे, क्योंकि अगर मैं 40 लेट कर लेता हूँ आप कहोगे कि सर आपने तो हाईएस्ट बताया था और हाईएस्ट में आपका 40 हो सकता है डिविजिबिलिटी के लिए h की वैल्यू 40 होनी चाहिए। बट मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो डी है इसको आपको इस फॉर्म में मेक करना होता है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कैलकुलेशन अगर आप 40 लेट करते हो तो 40 डिवाइड करने पर वैल्यू आपकी फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगी 1/2 के फॉर्म में, जो कि कैलकुलेशन को टफ कर देगा। सो मैं किससे डिवाइड करूँगा 20 से डिवाइड करूँगा। इट मीन h की वैल्यू जो आपने लेट की वो कितनी हो गई 20 हो गई। तो h की वैल्यू 20 हो गई, 20 से इसमें डिवाइड कर दो तो -40/20 दैट इज़ -2, सेम -20/20 दैट इज़ -1, 0/20 दैट इज़ 0, 20/20 दैट इज़ 1, 40/20 दैट इज़ 2। ये हमारे पास क्या आ गई UI की वैल्यू आ गई। अब रिस्पेक्टिव UI को उसके रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 2 ज़ा -24, 14 1 ज़ा 14 और प्लस माइनस आ जाएगा। प्रोडक्ट लेते हैं जब हम, आपको पता होगा प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज माइनस होता है हमारे पास, है ना। 8 का 0 में मल्टीप्लाई दैट इज़ 0, 6 का 1 में मल्टीप्लाई दैट इज़ 6, 10 का 2 में मल्टीप्लाई दैट इज़ 20। अब हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे तो समेशन ऑफ क्या आ जाएगा FI/UI आएगी, वैल्यू कितनी आएगी 20 प्लस 6, 26 प्लस का 26 हो गया। यहाँ से देखो 24 और 14 कितना हो जाएगा माइनस का 38, यहाँ से प्लस का 26 हो गया और वहाँ से माइनस का 38 हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस में 12। क्यों? क्योंकि 38 से जब आप 26 को सब्ट्रैक्ट करोगे 12 आएगा और प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है। यहाँ पे जब आप क्या करोगे देखो यहाँ से समेशन ऑफ FI फाइंड करोगे आप। समेशन ऑफ FI कितना होगा, आप ऐड करोगे 50 आएगी वैल्यू। देखिए 14 और 6 हो गया 20, 20 और 10 क्या हो गया आपका 30, 30 और 12 कितना हो गया 42, 42 में 8 ऐड करोगे तो
50, तो कितने वर्कर्स होंगे टोटल? 50 वर्कर्स हो गए। तो समेशन ऑफ एफ आई पता चल गया हमें, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड क्या करना था? मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स थे उनके डेली वेजेस का हमें क्या करना था, जो भी उनको डेली मिल रहा था। सो यहाँ पर हम इसको किस मेथड से फाइंड कर रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड कर रहे हैं। सो स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मीन का क्या होता है। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एच विद इन ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पे डी आई मैंने राइट कर दिया जो कि रॉन्ग है, दैट इज़ यू आई। समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अगर हम बात करें यहाँ पे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, सो ए इज़ 550, ओके, एंड व्हाट इज़ एच, एच इज़ 20, क्योंकि हमने 20 लेट करा था एच को, ठीक है, कॉमन फैक्टर, इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया था हमारे पास? -12 आया है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और जो भी समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास 50 आई है वैल्यू। जो आप यहाँ पर क्या करोगे, सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आप देख रहे हो कि 0 से 0 कैंसिल हो रहा है डायरेक्टली हमारा, और यहाँ से 12 2 24 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 24 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है 5, -24/5। आप इसका डिवाइड कर लोगे तो 5 4 क्या हो जाएगा आपका, 5 4 20, और फिर डेसिमल लगाओगे तो 4.8 टाइम्स में ये वैल्यू डिवीज़न में आएगी। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पर कितनी आ जाएगी? 10 में से 8 दैट इज़ 2, 9 में से 4 दैट इज़ 5, और हियर 4 एंड 5। सो आंसर आ जाएगा 545.2। तो जो मीन वैल्यू आपकी आ रही है, तो जो भी मीन होगा डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स का, वो कितना आ जाएगा? एक्स बार इज इक्वल्स टू 545.2। ये हमारा क्या हो जाएगा? मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ दी वर्कर्स, दैट इज़ अवर आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट करके आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर अगर किसी को ऑनलाइन ट्यूटरिंग करनी है या ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए तो वो इंस्टा आईडी पे जाके मेरे को मैसेज कर सकता है पर्सनली। सो मैं ऑनलाइन उसके लिए ट्यूशन भी अवेलेबल करा सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ खुद ही। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन, ओके। एक होमवर्क प्रॉब्लम आपको देता हूँ, उसको सॉल्व करिएगा, और उसमें जो भी डाउट वगैरह हो आपको, ठीक है, वो आप मेरे से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया, आपको क्वेश्चन समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक भी, ताकि उन्हें भी स्टैटिस्टिक्स समझ आ जाए, ओके। सो देखिए होमवर्क प्रॉब्लम क्या है आपकी। होमवर्क प्रॉब्लम है दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18 रुपीज़ आपका मीन पॉकेट अलाउंस है। फाइंड दी मिसिंग फ्रिक्वेंसी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि डेली पॉकेट अलाउंस आपको क्या था, ये गिवन था, ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो थे, मतलब 7 चिल्ड्रंस को 11 से 13 मिलता है, और 6 चिल्ड्रंस को 13 से 15, इस टाइप से क्या है डेली आपका ये क्या है पॉकेट अलाउंस है, जो कि आपको गेट होता है। सो यहाँ पर आपको एक फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी चिल्ड्रन का कुछ तो नंबर होगा, जो कि आपको क्या करना है, इस एफ़ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इसको कैसे फाइंड करोगे आप? जब आप फाइनली एज इट इज़ जो फार्मूला आप अप्लाई करते हो, ठीक है, आप इसको किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको सॉल्व करिएगा स्टेप डेविएशन मेथड से। सॉल्व बाय स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करिएगा, ठीक है, और सॉल्यूशन मुझे बताइएगा। फाइनली जब आप क्या करोगे, मीन यहाँ पर आपको गिवन है, तो मीन का फॉर्मूला आप लगाओगे, तो एक्स बार के प्लेस पे आप 18 पुट कर दोगे। तो यहाँ पर एक वैल्यू आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, तो मैं इसका एक अलग से सॉल्यूशन का वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑल योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू।